Children are having trouble seeing things that are far away. 1 out of every 5 children have to wear glasses. कुछ लोग सुबह उठते ही पाम को ऐसे रब करके आंख के ऊपर डाल दें, तो आंखों में मसल्स ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग है, इसके लिए सेपरेट एक्सरसाइज कुछ नहीं चाहिए। आंखों को प्रेस करना, आंखों को जोर से दबाना, ये रॉन्ग है, नहीं करना है। मैं एडवाइस नहीं करती अपनी पेशेंट्स को टू यूज अ ब्लू लाइट और अ कंप्यूटर लाइट। पीपल थिंक दैट हम कितना चाहे वी कैन यूज आवर मोबाइल, आवर स्क्रीन्स बाय यूजिंग ब्लू लाइट glasses, but it's wrong actually. So a lot of patients come to me, they're like, doctor, we didn't sleep full night yesterday. So when I ask them, what were you doing full night? We were on the phone, we were on the mobile. तो देखिए, कॉन्टैक्ट लेंस और सनग्लासेस डिपेंड्स अपॉन द पेशेंट्स इंडिविजुअल चॉइसेस। उनके प्रेफरेंसेस क्या है, उनके विजुअल नीड्स क्या है, सो डिपेंड्स ऑन दैट। सो ग्लासेस जो है हम उठा के पहन सकते हैं, इट्स वेरी कंफर्टेबल टू। इन्फेक्शन का कोई चांस नहीं है, प्रोटेक्शन भी होता है, क्योंकि अगर कुछ आंख में लगने वाला है तो स्पेक्स आपका बैरियर है। सो एक्चुअली कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि आयुर्वेदा स्पेक्स को कंप्लीटली निकाल सकते हैं। कैरेट खाने से चश्मा नहीं होगा। मेरे फैमिली में सब कैरेट खाते हैं, पर सबको चश्मा। मैं कम खाती थी कैरेट, मुझे नहीं है। अल्कोहल ऑल्सो कैन इफेक्ट ऑप्टिक नर्व, बोलते हैं उसे, विच कनेक्ट्स, जो हमारे आंख को ब्रेन से कनेक्ट करके सिग्नल्स भेजता है। So too much alcohol can affect the optic nerve. See, lot of patients they go pharmacy में जाते हैं, बोलते हैं मुझे रेडनेस है, वाटरिंग है, कुछ दे दीजिए। तो क्या होता है फार्मेसी क्या देते हैं? नॉर्मली देते हैं स्टेरॉइड्स। सो स्टेरॉइड से क्या होता है? कैटरैक्ट हो सकता है। सो क्या होता है, पेशेंट ही डॉक्टर बन जाता है। So before we delve into the in-depth discussion about the eye problems and eye surgery in India, सबसे पहले मैं आपका जानना चाहता हूँ कि व्हाट्स द रीजन कि आपने इस फील्ड को क्यों चुना? एक्चुअली ऑफ्थेल्मोलॉजी फील्ड को क्यों चुना, क्योंकि थिंग इज इट्स अ यूनिक फील्ड। व्हाई? बिकॉज इट्स सच अ स्मॉल ऑर्गन है हमारे फुल बॉडी में, कितना इंपॉर्टेंट है। So that's why I chose this field, and it's such a minor thing. Eyes are the windows to so many things. So that's why, and it tells you so many things about the inside of the person, the inside the body, everything. So that's why I chose ophthalmology as a profession. Normally, if I talk about when we go to the gym, we talk about different exercises. We हम मतलब shoulder exercises होते हैं, chest Yes. exercise होती है, but नॉर्मली हम अपनी आंखों के एक्सरसाइज के बारे में कोई बात करता नहीं है। अगर हम देखें, इवन कि आई इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन इन अवर बॉडी। इसके अलावा तो व्हाट यू थिंक अबाउट दिस कि मतलब पीपल आर नॉट वेल अवेयर अबाउट दिस थिंग। तो आपके एज ए आई वांट टू नो फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ डॉक्टर, एक डॉक्टर के पर्सपेक्टिव से जानना चाहता हूँ कि आपके क्या विचार है इस चीज़ को लेके? देखिए, आई एक्सरसाइजेस जैसे आपने बताया कि बॉडी के एक्सरसाइजेस के बारे में सब बात करते हैं। सी, बिकॉज आई एक्सरसाइजेस सबको नहीं बोलते हम, ओनली पीपल हु हैव सम abnormalities। लाइक देखिए, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको। ये एक पेन है, ओके। सो नॉर्मली एक ये टेस्ट है, जब आप पेन को नॉर्मली, जिससे हमारे दोनों आंखों में, जब हम इफ यू हैव टू सी अ नियर ऑब्जेक्ट, पास का कुछ देखना है, मोबाइल या लैपटॉप कुछ देखना है, हमारे दोनों आई बॉल्स जो है, इट कम्स इनवर्ड्स टुवर्ड्स ईच अदर, so that we can see the near objects clearly. This is known as convergence. So what happens? There are lot of children, lot of adults who have this deficiency. Like suppose if they see the mobiles or the laptop, the eyeball doesn't move inward; it goes outward. That means there is a convergence insufficiency बोलते हैं इसको। तो वी कैन गो गिव सर्टन एक्सरसाइजेस। जैसे हमारा पुशअप्स होता है जिम में, वैसे ही इसको हम पेंसिल पुशअप्स बोलते हैं, आंखों का पुशअप्स। देखिए, ये जो पेन मैं दिखा रही हूँ आपको, तो पेन को एक बार दूर रखना है और यू हैव टू गेट इट वेरी क्लोज टू योर आई लाइक दिस। जब आपको पेन 2 दिखेगा, तो यू हैव टू मेक इट सिंगल विथ योर आई। फिर 10 से काउंट करना है, 1 to 10 you have to count, and then again you have to relax. This is for only those people who have a convergence insufficiency. So this is one thing which we do. सुबह में जो करते हैं ये बेटर होता है, एटलीस्ट 15 to 20 times, मे बी 2 times. नाइट इट इज अवॉइडेड, क्योंकि नाइट में ऑलरेडी मसल्स बहुत थके हुए होते हैं, सो बेटर टू डू इट इन द मॉर्निंग। और ये एक एक्सरसाइज है जो कर सकते हैं, पेंसिल पुशअप्स बोलते हैं। दूसरे भी एक्सरसाइज हैं जिसको आंखों में कुछ प्रॉब्लम है, मतलब मैंने बताया ना, कन्वर्जेंस इनसफिशिएंसी, वो सब। सो एक है पेन की तरह ही है, पर एक स्ट्रिंग डालते हैं
स्ट्रिंग के ऊपर ऑब्जेक्ट डाल के आंखों के पास लेके आते हैं, ये एक एक्सरसाइज है। तो आपने देखा होगा कुछ लोग सुबह उठते ही पाम को ऐसे रब करके आंख के ऊपर डाल देंगे। तो व्हाई इज दिस? आंखों को प्रेस नहीं करना है, सिर्फ ऐसे ऊपर डालना है। क्योंकि वे ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमारे आंखों में ग्लैंड्स होता है जो ऑयल सेक्रेट करते हैं, इसको बोलते हैं हम मेबोबियन ग्लैंड्स। तो इसके लिए ये पामिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और कुछ पेशेंट, मेरी एक पेशेंट थी, एक्चुअली उसने उन्हें उसकी बेटी को भरतनाट्यम क्लास के लिए एनरोल किया था। बट मैं बता रही हूँ आपको, ये जो एक्सरसाइज हम बोलते हैं ऊपर देखो, नीचे देखो, साइड देखो, ये उतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। क्योंकि हमारे आंखों में ऑलरेडी बहुत ही मसल्स है। जो मसल्स मतलब जैसे हमारे हाथ को ऊपर नीचे या लेग्स को ऊपर नीचे करने के लिए मसल्स है, ऐसे ही आंख में अंदरूनी मसल्स है और एक्सटर्नल मसल्स भी हैं। तो आंखों में मसल्स ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग है, इसके लिए सेपरेट एक्सरसाइज कुछ नहीं चाहिए। और एक और बात जो बहुत लोग करते हैं, प्लीज मत कीजिए, आंखों को प्रेस करना, आंखों को जोर से दबाना, ये बहुत, ये रॉन्ग है, नहीं करना है। क्योंकि ये क्यों नहीं करना है? आंखों में एक जेल होता है, इसका नाम है विट्रियस जेल। इसको ज्यादा प्रेस करेंगे तो जेल डिटैच हो जाएगा, तो नस का प्रॉब्लम भी शुरू हो जाएगा। तो जो आप एक्सरसाइज कर सकते हैं वो है पेंसिल पुशअप्स, और वो ब्रो स्ट्रिंग और पामिंग भी कर सकते हैं। प्रेस मत कीजिए बस। तो आई वांट टू नो कि व्हाट आर द बेसिक रीजंस, कि मतलब ऐसे कौन से रूट कॉजेज हैं जिनकी वजह से आई थिंक आई प्रॉब्लम्स आर इंक्रीजिंग इन इंडिया, कि मतलब क्या रीजन है वो? तो देखिए, रीजंस है कि एक्चुअली आई प्रॉब्लम ज्यादा शुरू हुए पोस्ट द कोविड एरा। वाई पोस्ट द कोविड एरा? क्योंकि कोविड में जो है, लॉट ऑफ अस हैड वर्क फ्रॉम होम, लॉट ऑफ अस हैड ऑनलाइन क्लासेस, स्पेशली बच्चों में ज्यादा आई प्रॉब्लम्स बढ़ गए हैं। देखिए, पहले जब स्कूल्स में था, जैसे इमेजिन जस्ट 20 to 30 स्टूडेंट्स वर देयर, सिर्फ 5-10 बच्चों में चश्मा होता था। अभी तो 10, ऑलमोस्ट 10 to 15 चिल्ड्रन ऑलमोस्ट ऑल हैव ग्लासेस, क्योंकि डिजिटल स्ट्रेन जो बोलते हैं, डिजिटल स्ट्रेन मतलब डिजिटल डिवाइसेस की वजह से, मोबाइल्स हो, लैपटॉप्स हो, इसको कंटिन्यूस देखने से क्या होता है, आप घूरते रहते हैं एक स्क्रीन पे, तो क्या होता है, आप ब्लिंक नहीं करते। तो आप ब्लिंक नहीं करते तो क्या होता है, टीयर्स नहीं होते हैं, तो ब्लिंक रेट कम होने से ड्राइनेस ज्यादा होती है। ड्राइनेस ज्यादा होने से ब्लरिंग ऑफ विजन दिखता है, हेडेक भी हो सकता है। तो ये मेन कॉज है, डिजिटल आई स्ट्रेन बहुत ही बढ़ गया है आजकल। सेकंड जो है वो जेनेटिक्स। पर जेनेटिक्स उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि देखिए, मैं मेरा एग्जांपल दे रही हूँ। बोथ माय पेरेंट्स एक्चुअली डिडंट हैव ग्लासेस, बट माय सिस्टर हैड ग्लासेस, सो नॉट नेसेसरली, बट ज्यादा परसेंटेज ज्यादा है इन चिल्ड्रन whose पेरेंट्स आर हैविंग ग्लासेस। और एक और जो बात है, अवेयरनेस कम हो रहा है, अवेयरनेस नहीं है। क्योंकि हम आँख के टेस्ट को कब जाते हैं, जब कुछ प्रॉब्लम है। जैसे रूटीन आँख के टेस्ट को कोई नहीं जाता ना। तो हमें एक्चुअली स्कूल से, एक्चुअली पेरेंट्स से ज्यादा टीचर से पता चलता है कि बच्चों को आँख का प्रॉब्लम है, आँख में कम विजन है, तो स्कूल में परफॉर्मेंस कम होता है। अगर वो लास्ट बेंच में, दे सिट इन द लास्ट बेंच, they're not able to see clearly, they're not able to, they do a lot of spelling mistakes. So teachers come and tell us, that if kids are not able to see properly, eye test karwa lo. So all those things, even my at home, actually you can come to know that you have decreased vision. I'll give you an example of my sister again. She has spectacles in my family. So she used to go very close to the TV and watch. We used to think why she's doing this, is this a habit? फिर हमें पता चला कि उसको दिखता ही नहीं है, her vision was so less that she couldn't see so far. So that's how we got her eye examined. So that is another thing. और दूसरा जो है, प्रोसेस्ड फूड। अब हम किधर, वेयर डू वी ईट हेल्दी फूड नाउडेज? नॉट लाइक बिफोर, ऑल बर्गर, पिज्जा, ये सब, वो ये सभी कहते हैं। सो दैट इज एक्चुअली नॉट गुड फॉर द आई। सो because of the increase in processed food, nutrition has become less. That is another thing. Pollution, एलर्जी, pollutants, dust, इससे भी हेल्थ, आई हेल्थ प्रॉब्लम्स आर इंक्रीजिंग। एलर्जी एंड ड्राइनेस इज वेरी कॉमन। Yeah, these are the important things. और फिर lack of healthcare center, वो अभी it's become better because of the introduction of camps and all that. So these are the main reasons. So main reason is digital eye strain is the main reason, which is most commonly seen post COVID era. डू यू थिंक कि स्लीप साइकिल का भी, डू यू थिंक स्लीप साइकिल हैज़ एनी कनेक्शन
with our eyes. Yes, of course, sleep cycle has a lot of connection. So, what happens is just imagine when you get up. What is the first thing you do when you get up? What is the first thing you do when you get up? I think मैं अपनी आँखों में पानी मारता हूँ सुबह उठ के, मतलब दिस इज़ द No, फर्स्ट थिंग आई that डू। also is very bad. You should not. कैसे मारते हैं पानी आप? बहुत तेज से मारते हैं कि slowly? आई थिंक अगर मैं जल्दी में हो कहीं जाना है तो जल्दी-जल्दी अगर वो नहीं अगर करना। अगर मैं इफ आई डोंट वेल इट डिपेंड्स डिपेंड्स नहीं, जस्ट मेरा मतलब था आज की जनरेशन के बच्चे क्या करते हैं once they get up, before washing their face also, before their eyes are fully open also. आई थिंक दे चेक देयर मोबाइल फ़ोन्स। Correct. They check their mobile phones. That is very important. That's what they do. So what happens in the morning when there's a sunrise? What happens? So sunrise, जो है, light is there, white light is there. There is white light also has blue light component. Correct. So this blue light component, it's one of the colors. Uh, the white light has one of the colors is a blue light. So क्या होता है जब blue light होता है? जब हमारी आंखों में it falls on our eyes, the melatonin actually is what? Is actually a hormone produced by a gland in the brain known as pineal gland. So when this melatonin decreases, our sleep decreases. So we are very active in the morning. We go for work, we're very active. So this is what happens when you get up in the morning. Then what happens during sunset? The opposite. White light decreases, blue light decreases, melatonin increases, and sleep increases. So this is what how important melatonin is for our. It's actually important for our sleep wake cycle, जिसको हम बोलते हैं circadian rhythm. So this is why melatonin is important. अभी आपने जैसे बात की सर्कैडियन रिदम Yeah. की, अगर किसी को एक्सप्लेन करना हो बहुत ही सिंपल शब्दों Yes. में तो आप कैसे करोगे? So कैसे करेंगे सिंपल शब्दों में मेलेटोनिन के बारे में? हाँ, सो मेलेटोनिन के बारे में जस्ट इमेजिन आप उठ रहे हैं, सनलाइट इज फॉलिंग, इट्स फॉलिंग ऑन योर आईज। सो जब ये आईज पे फॉल हो रहा है तो ये हार्मोन रिलीज होता है ब्रेन से हार्मोन रिलीज होता है मेलेटोनिन। जब मेलेटोनिन रिलीज होता है जो सुबह के टाइम है वो मेलेटोनिन कम होता है। सो प्लीज रिमेंबर मेलेटोनिन जब कम है स्लीप भी कम है, तो इसके लिए आप सुबह को एक्टिव रहते हैं। बट जब सन सेट होता है व्हाइट लाइट कम है, ब्लू लाइट भी कम है, तो उसकी वजह से मेलेटोनिन ज्यादा है। तो मेलेटोनिन ज्यादा है तो स्लीप भी ज्यादा है, इसके लिए हम रात को सोते हैं। सो दिस इज वाई मेलेटोनिन स्लीप जो वेक साइकिल जो सनराइज में होता है और स्लीप साइकिल तो सनसेट में होता है। दैट्स वाई स्लीप वेक साइकिल। अब मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा-सा ना बेसिक डिफरेंस हमें बता दें बिटवीन द यूवी लाइट, ब्लू लाइट एंड जो हमारे पोलराइज्ड सनग्लासेस होते हैं। जो लेंस की अगर बात करूँ सनग्लासेस की, जो ब्लू लाइट सनग्लासेस होते हैं, यूवी जो प्रोटेक्टिव सनग्लासेस होते हैं, पोलराइज्ड सन, क्या ये सच में इफेक्टिव होते हैं या सिर्फ ये एक तरीके से मार्केटिंग स्ट्रेटजी है इस चीज़ को बेचने के लिए? एक्चुअली मार्केटिंग वाले तो मुझे मार डालेंगे। तो फिर ब्लू लाइट जो है वो एक्चुअली इट्स फॉर मार्केटिंग। मैं एडवाइस नहीं करती अपने पेशेंट्स को टू यूज अ ब्लू लाइट और अ कंप्यूटर लाइट। सी एक्चुअली व्हाट इज दिस ब्लू लाइट? हम एक्चुअली ब्लू लाइट क्यों यूज करते हैं आपको? सी बेसिकली पीपल थिंक दैट हम कितना चाहे वी कैन यूज आवर मोबाइल आवर स्क्रीन्स बाय यूजिंग ब्लू लाइट ग्लासेस। We can keep using blue light, nothing will happen to our eyes, but it's wrong actually. The more you use blue light glasses, the more it will affect your eyes. I'll tell you why. So क्या होता है फर्स्ट मैं बताती हूँ आपको ब्लू लाइट क्या है। सो ब्लू लाइट इज बेसिकली emitted by screens, TV screens, mobile screens, laptop screens. So what will happen when we keep seeing the mobile laptops for continuous time? One thing what happens, I told you digital eye strain happens, and I told you another thing, blue light when sunset जो होता है जब हम सोने जाते हैं तो क्या होता है, the white light decreases, blue light also decreases, melatonin increase होता है, sleep आ जाता है। पर what happens when we use keep seeing the screen? Blue light it emits. So blue light जो होता है तो हमारे माइंड को सिग्नल हो, it gives a signal, अरे अभी तो सुबह हो रही है, अभी तो we have to get up. So blue light ज्यादा है, so blue light ज़्यादा है तो melatonin कम है तो sleep कम है। So lot of patients come to me, they're like, doctor, we didn't sleep full night yesterday. So when I ask them, what were you doing full night? We were on the phone, we were on the mobile. So that is why I do not actually give blue light sunglasses to my patients, because it more than affecting the eyesight, it affects your sleep, which in turn affects your eye health. Correct? So that is about blue light.
See, UV sunglasses very important that you can prescribe your patients. Why? Because ultraviolet light is very dangerous to your eyes. It can cause आपको पता है cataract, मोतीबिंद. There's a part in our eye known as a lens. उसका जो कलर चेंज होता है एजिंग प्रोसेस उसको कैटरैक्ट बोलते हैं. So that can happen. Excessive exposure to UV light. Also, there is some condition called as macular edema. Macular means the part जो retina है, जो हमारे which we see with the central vision, जिसका हमारा vision है, that's called a macula. That can get affected. Also, a lot of people they see the solar eclipse directly. That is also very bad. It can harm the eye in a very bad way. So please use UV glasses, where the solar eclipse protection glass. So UV sunglasses can be recommended for patients. Uh, then polarized sunglasses. Polarized sunglasses actually it has a separate coating in the eye, which very important. जो है glare जो होता है, glare meaning there's a decrease in the you're not able to see clearly. Like just imagine आप imagine कर दे शीशा, if it's very dirty, the camera is very dirty, how you're looking through it. So polarized light helps in cutting this horizontal rays of light. So polarized sunglasses also can be recommended. So I personally believe UV sunglasses and polarized sunglasses are effective, but blue light not that much. ओके, तो लेट्स सपोज अब मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ कॉन्टैक्ट लेंस की और स्पेक्स की. दोनों में से बेहतर कौन है? आप स्पेक्स पहनते हैं ना? जी जी, कॉन्टैक्ट लेंस पहना है कभी आपने? मैंने कभी ट्राई नहीं किया, बट मुझे एक दो लोगों ने रिकमेंड किया था, बट मैंने कभी ट्राई नहीं किया. क्यों डर लगता है पहनने में कि डर लगता है? तो देखिए, कॉन्टैक्ट लेंस और सनग्लासेस डिपेंड्स अपॉन द पेशेंट्स इंडिविजुअल चॉइसेस. उनके प्रेफरेंसेस क्या है, उनके विजुअल नीड्स क्या है, सो डिपेंड्स ऑन दैट. सो ग्लासेस जो है हम उठा के पहन सकते हैं. इट्स वेरी कंफर्टेबल इन द सेंस यू कैन जस्ट टेक इट एंड वेयर सुबह ही. इन्फेक्शन का कोई चांस नहीं है, कम है. ड्राई आइज का कम चांस है. प्रोटेक्शन भी होता है, क्योंकि अगर कुछ आंख में लगने वाला है तो स्पेक्स आपका बैरियर है, प्रोटेक्ट भी करना वाला. Another important thing, थोड़ा cheaper है compared to contact lenses, और lot of styles are there. Stylish है, colors, lots of colors are there. But whereas contact lenses depends if the patient wants to wear it. Like कोई patient sports में है, या it's full into the sports training and all that. For them, they prefer contact lenses. Another thing is contact lenses are if you have to go anywhere. Cosmetically, it looks little better, contact lenses. But another thing in contact lenses कि वो can cause dry eyes. ड्राई आइज मतलब आंखों में जो पानी है वो कम हो जाता है, इसको हम ड्राई आइज बोलते हैं. इन्फेक्शन भी हो सकते हैं, क्योंकि जब कॉन्टैक्ट लेंस जो है वो एक सोल्यूशन में डालते हैं. वो सोल्यूशन अगर गंदा है, अगर आपने चेंज नहीं किया, तो उसकी वजह से इन्फेक्शन होके आंख के जो ट्रांसपेरेंट पार्ट है, जो ब्लैक पार्ट आप देख रहे हैं, कॉर्निया उसको बोलते हैं, उसमें इन्फेक्शन भी हो सकता है. So these are some of the, and it's little more expensive compared to spectacles. So it depends. So हम जब patients हमसे पूछते हैं कि कौन सा better है, so obviously above 18 years of age हम preferably contact lens उसको we give contact lens usually after 18 years. बच्चों में थोड़े हम नहीं देते, because they have to be very careful about things. So depends. So अगर आपको you want to look good, like cosmetically, even specs looks good, I'm not telling that. But contact lens, they feel it's better if you want, and if you want to prevent dry eyes and infection, spectacles is better. So it depends upon the patient, so it's your choice. रिसेंटली मेरे यूट्यूब फीड पे ना आई गॉट सो मेनी पॉडकास्ट अबाउट हाउ आयुर्वेदा कैन हेल्प योर आईज. मतलब वो किस तरीके से आपकी आंखों के चश्मे को हटा सकता है सिंपली. तो डू यू थिंक कि आयुर्वेदा परमानेंटली चश्मे को हटा सकता है? डू यू थिंक? So actually कोई scientific evidence नहीं है कि आयुर्वेदा specs को completely निकाल सकते हैं. देखिए, first of all हमें specs क्यों आते हैं? First of all, normally हमारे eyes which are there, they are destined to see a far object. So if you keep using your phones and laptops and all, you start getting minus number or myopia. So what happens is eyeball जो है वो बढ़ जाता है, keeps elongating. So we cannot cut an eyeball, correct? So how I don't think Ayurveda can anyhow reverse the specs. Maybe you can use some herbs and all that, but scientifically nothing has been proven that Ayurveda can remove your glasses naturally. That is what I feel.
There is no scientific evidence as of now. बट इफ समवन वांट्स टू रिमूव देयर स्पेक्स नेचुरली, तो वो कैसे कर सकते हैं? मतलब इज देयर एनी वे, कोई तरीका है? Yes, there are a lot of ways to remove specs naturally. So, जो most important है, just remember that specs to naturally remove कर सकते. So, some people they don't want to wear glasses, they don't want to wear contact lens. They're like मैं थक गई हूँ, I cannot wear specs, I cannot wear glasses. I mean contact lens. So, give me some other solution. तो लेजर सर्जरीज के बारे में I think many people have heard about laser surgeries. So this is recommended after 18 years of age. With once in like within 6 months, if your glass power number is the same, and if you don't have any other problems in your eye, like severe dry eye, or if you don't have any severe allergies, or if you don't have any problem in your black part, that is the cornea of your eye, these people can go ahead for laser surgeries. Yeah. These are the, I mean, you want, should I tell you about what are the options that we have in laser surgeries? उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप हमें थोड़ा सा ना बता दें कि बेसिक क्या है इसका, मतलब लेसिक सर्जरी और दो, मैं आई वांट टू टॉक अबाउट, फर्स्ट आई वांट टू टॉक अबाउट लेसिक Okay. सर्जरी, देन स्माइल, देन सिल्क Okay. सर्जरी. तो मैं चाहता हूँ कि तीनों के ना एक बेसिक ओवरव्यू दे दे ताकि थोड़ा मैं आगे बढ़ सकूँ. सो देखिए, पहले हम जस्ट इमेजिन ये लेजर जो है वो हम ब्लैक, एक्चुअली वो आंख में ब्लैक दिखता है क्योंकि हमारे आंख में एक पिगमेंट है ब्राउन कलर, किसी का दूसरा कलर आइरिस बोलते हैं, उसके वजह से द कॉर्निया लुक्स ब्लैक बट इट्स एक्चुअली अ ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर. सो उसके ऊपर वी गिव लेजर बाय यूज ऑफ मशीन्स. So I'll just come to what we used to do before 30 years back, which is not done much now. We call it as PRK, photorefractive keratectomy. So I'll just give you an example with a book. Okay, just imagine this book is the ये जो है ये cornea है. Okay, just imagine it's a transparent part. Laser falls directly on this. It burns the cornea and it removes the number. Okay. So there is a advanced version of this also, as known as epicontura. So this process basically directly cornea पे जो you give the laser, recovery time is less, causes more of आंखों में सूजन हो सकता है, watering or redness. So this is not done much now. Okay, so this is one thing. This is about photorefractive keratectomy, PRK. Next is LASIK. LASIK, I think सबने, I mean, a lot of people have heard about LASIK. Many people know it. It's very famous. Laser assisted keratomyolysis in situ. मतलब सेम कॉर्निया है, कॉर्निया में क्या करते हैं, डायरेक्ट लेजर नहीं डालते, एक फ्लैप बनाते हैं ऐसे फ्लैप. सो फ्लैप में फ्लैप बना के उसको खींचते ऊपर लेते हैं, लेजर डालते हैं, फ्लैप को बंद करते हैं. सेम मशीन से ही करते हैं. तो इसमें हम फ्लैप बनाते हैं. सो ये फ्लैप वाला सर्जरी है, बट इसके भी कॉम्प्लिकेशंस, मतलब जो फ्लैप बनाते हैं समटाइम्स दैट फ्लैप इट कैन गेट टोन, कट हो जाता है, तो उसकी वजह से भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, व्हिच कैन बी ट्रीटेड. सो दिस इज LASIK. Now the advanced version is small incision lenticule extraction, that is SMILE. That is the latest technology. So latest मतलब उसके बाद भी है एक. So SMILE is actually now used. We use lot of SMILE surgeries here we do. So इसमें क्या करते हैं, सेम कॉर्निया पे ही लेजर है, पर इसमें फ्लैप भी नहीं है, डायरेक्ट लेजर भी नहीं है, इसमें मशीन ही आंख के अंदर एक लेंटिक्यूल बना देती है. लेंटिक्यूल मतलब ऐसे जो पेपर में निकाल रही है ऐसे, ये लेंटिक्यूल. तो ये बना के हम इसे निकाल देते हैं. तो इसमें रिकवरी टाइम बहुत फास्ट है, क्वालिटी ऑफ विजन इज वेरी गुड, एंड नेक्स्ट डे ही रिकवरी, अब विद इन अ वीक और समथिंग यू कैन जॉइन बैक योर वर्क. सो दिस इज स्माइल. उससे भी ज्यादा एडवांस्ड, इट जस्ट गॉट लॉन्च्ड आई थिंक इन 2023 and we are not using it much here. It is known as SILK. That is smooth incision lenticule keratomyolysis. इसमें actually it's the same concept as SMILE, but it uses a machine called as ELITA. In this, the quality of vision is even better than SMILE. And next, within 24 hours recovery, not even 1 week, within 24 hours, like if you do it on a Friday, so I think Saturday, Sunday, Monday you can go to work directly. So this is SILK. So I hope everyone understood. जैसे कि
ओके। जैसे कि आपने बात की कॉम्प्लिकेशंस की कि साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं लेसिक के, तो व्हाट आर द पॉसिबल साइड इफेक्ट्स कि क्या-क्या हो सकते हैं मतलब? तो लेसिक के जो मैंने बताया कि हम जो फ्लैप वी ओपन अ फ्लैप बताया ना, तो समटाइम्स व्हाट विल हैपन इज व्हेन वी ओपन द फ्लैप समटाइम्स यू टेंड टू रब योर आईज वेरी हार्ड which we tell not the patients not to do it at least for 1 to 2 weeks. Sometimes the flap can get dislodged. It can that area it will not be in that area. It can go somewhere else. I mean, it can come out. So that will cause redness, watering, irritation. Like you feel that something is there in your eye. But that you can come back to the OT, it's a minor thing. You can just rejoin the flap back. So this can happen in LASIK surgeries. Most important complication that which happens in LASIK. तो जैसे कि आपने बात की तो जैसे आइडियली अगर मैं बात करूँ फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव में जानना चाहता हूँ कि कौन सा खाना हमें खाना चाहिए? जैसे आपने किसी पेशेंट ने सर्जरी कराई, तो उस दौरान वो किस तरीके का खाना खा सकता है, ताकि वो उसकी रिकवरी जल्दी हो मेरे हिसाब से? सर्जरी मतलब LASIK सर्जरी या जस्ट जनरली आई सर्जरी? एनी काइंड ऑफ सर्जरी, आँखों की से रिलेटेड कोई भी सो सर्जरी। आंखों से एक्चुअली हम जो आंखों के ऑपरेशन करते हैं मेनली हम जो करते हैं वो कैटरेक्ट ऑपरेशन करते हैं, जो आंख में मोती है उसको निकालना। और LASIK भी कॉमनली हो रहा है आजकल। तो फूड रिस्ट्रिक्शन कुछ भी नहीं है एक्चुअली। जब हम सर्जरी के बाद वी डोंट टेल द पेशेंट्स, बहुत पेशेंट्स हमसे दे पूछते हैं चिकन खा सकते हैं, फिश खा सकते हैं, ये सब मीट यू कैन ईट एवरीथिंग, नॉट अ प्रॉब्लम। एंड हार्ड एवरीथिंग यू कैन ईट, देयर इज नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल, कुछ भी खा सकते हैं, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन फॉर एनी काइंड ऑफ फूड आफ्टर सर्जरी। बट अगर जैसे लेट्स सपोज कोई व्यक्ति है जो इस पॉडकास्ट को देख रहा है या सुन रहा है, उसके अभी चश्मा नहीं लगा, ठीक है, बट उसके पेरेंट्स को चश्मा लगा हुआ है, उसके मदर को, फादर को, और क्योंकि जेनेटिक्स का भी जैसे आपने बताया कि रोल होता है, ठीक है, तो वो उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए अपनी लाइफस्टाइल में, अपने खाने में क्या चेंजेस कर सकता है? सो खाने में सी ओनली लाइफस्टाइल इम्पोर्टेंट, लाइफस्टाइल इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। लाइफस्टाइल यू आर जैसे बोलते हैं यू आर व्हाट यू ईट, करेक्ट? सो ओनली ईटिंग नो, अदर थिंग्स ऑल्सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ। सो आपको जो बोलते यू कैन हैव अ रेनबो डाइट। रेनबो डाइट मीन्स ऑल द कलर्स इन योर प्लेट। Vegetables, green leafy vegetables, which is very rich in vitamin A. Carrot is very rich in vitamin A. Carrot, vegetables, all this is a very very good. Then vitamin C rich food, orange है, वो सब खा सकते हैं. Dry fruits, almonds जो है वो भी खा सकते हैं. Fish, अगर आप non vegetarian है तो fish, chicken, egg, all these are very rich in omega 3 fatty acids. But यू शुड नॉट हैव दैट मिथ कैरेट खाने से चश्मा नहीं होगा। मेरे फैमिली में सब कैरेट खाते हैं पर सबको चश्मा है। मैं कम खाती थी कैरेट, मुझे नहीं है। तो इट्स नॉट लाइक इफ यू ईट कैरेट यू विल नॉट गेट चश्मा, इफ यू डोंट ईट कैरेट यू नथिंग लाइक दैट। कैरेट इट्स बैलेंस डाइट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट along with your taking care of your eyes. Yeah. So these two things. तो अब मैं जानना चाहता कि हमारी सनलाइट जो है, मतलब जो सनलाइट डायरेक्टली हमारी आंखों पे पड़ती है, कि वो आंखों को किस तरीके से अफेक्ट करती है? आई वांट टू नो द प्रोसेस, मतलब मैं चाहता हूँ कि आप उसको सिंपल भाषा में एक्सप्लेन करो। Okay. So simple भाषा में एक one thing I'll tell you, please do not look at sunlight directly. See, lot of people धूप में जाते हैं डायरेक्ट सन को देखने हैं. Please don't do that. It's a very very bad habit. Why? Because some people think if I look at the sun, I'll get my eyes will become more bright or whatever. It's not like that. So क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट में जब देखते हैं हार्मफुल यूवी रेज, मैंने बताया अल्ट्रावायलेट रेज है जो आंखों में बहुत सारे प्रॉब्लम्स लेके आ सकते हैं. आपको कैटरेक्ट हो सकता है, मोतीबिंद हो सकता है, मैक्युला जो सेंट्रल विजन है वो इफेक्ट हो सकता है. सोलर रेटिनोपैथी, जब आप सोलर एक्लिप्स को देखते हैं वो भी हो सकते हैं. सोलर रेटिनोपैथी मतलब आपके आँख के नस में वो जल सकता है. तो डायरेक्टली सनलाइट को मत देखिए, सनग्लास डाल सकते हैं और देख सकते हैं. इवन सोलर एक्लिप्स को प्लीज डू नॉट वॉच सोलर. अभी मार्केट में सब ऑनलाइन भी है, सोलर एक्लिप्स ग्लासेस सब आते हैं, प्लीज वेयर दैट. सो मैंने पहले भी बताया था सनलाइट जो है वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर स्लीप. क्यों? क्योंकि मेलेटोनिन की वजह से. तो सनलाइट जब आता है तो व्हाइट लाइट ज्यादा होता है, व्हाइट लाइट ज्यादा होता है तो मेलेटोनिन कम होता है एंड स्लीप, आपका स्लीप भी कम होता है. सो दैट्स हाउ सनलाइट इफेक्ट्स अस. नॉट, प्लीज डोंट लुक एट इट डायरेक्टली, इट्स नॉट गुड फॉर द आईज. सो द इफेक्ट ऑफ दैट इज ऑन योर अगेन स्लीप वेक साइकिल जो अपने मैंने बताया. बट सनलाइट इज ऑल्सो अ वेरी रिच सोर्स ऑफ विटामिन डी. बट डायरेक्ट देखने से विटामिन डी आपके अंदर नहीं आएगा. सो जस्ट दैट इज अनदर मिथ व्हिच पीपल.
डू यू थिंक कि स्मोकिंग और अल्कोहल कंजम्पशन जो होता है उसका आंखों पे किसी तरीके का इम्पैक्ट होता है? हाँ, होता है क्योंकि स्मोकिंग जो है इट्स एक्चुअली कॉजेज लॉट ऑफ ये जो मैंने बताया मैक्युला जो सेंट्रल विजन हमें देता है वो आंखों में नस में है दैट कॉजेज समथिंग कॉल्ड एज एज रिलेटेड मैक्युलर डीजनरेशन. The smoking which affects your eye can cause dry eyes again. Irritation भी होता है इससे. So smoking can cause diabetes. So a lot of people जो patients है वो diabetes से suffer करते हैं. So diabetes की वजह से आंखों में भी it can get affected. It can cause something known as retinopathy. So smoking, if you smoke, it is a risk factor for diabetic retinopathy. Also cataract, risk factor for cataract. Then I told you dry eyes, irritation. So all the smoking can cause. अल्कोहल ऑल्सो कैन इफेक्ट बट इट कैन इफेक्ट द जो आंख का नस है जो यू नो द ऑप्टिक नर्व बोलते हैं उसे विच कनेक्ट्स जो हमारे आंख को ब्रेन से कनेक्ट करके सिग्नल्स भेजता है सो टू मच अल्कोहल कैन इफेक्ट द ऑप्टिक नर्व ऑल्सो समटाइम्स सो या बोथ कैन इफेक्ट योर आईज इट कैन बी हार्मफुल टू योर आईज ओके, तो जैसे कि कुछ लोगों की हैबिट होती है कि देर आर डिफरेंट स्लीपिंग पोजीशंस. करेक्ट तो डू यू थिंक कि आई प्रेशर, अगर स्लीपिंग पोजीशंस की बात करें या आई प्रेशर की बात करें, डू दे प्ले एनी रोल व्हेन इट कम्स टू आई हेल्थ? Yes, eye pressure plays a very important role when it comes to देखिए now why are eyes actually like this? Why is it in one place? Because आँख के अंदर कुछ fluid है जिसकी वजह से आँख it's straight, it's like this, it's not swollen or it's not gone inside. So उसको हम बोलते हैं intraocular pressure, which keeps our eyes fixed in one place. So if that increases, that is known as glaucoma. Glaucoma जो बोलते हैं वो it's actually a silent what do you say a silent blinding disease. So what happens is if you already have a family history of glaucoma, or if you've been diagnosed to have glaucoma, this eye, the pressure inside the eye, because of that, it can affect. It can, I mean, the sleep position can have a lot of effect on that. So देखिए जिसका normal लोगों का नहीं, I'm not telling about normally, but if you have been diagnosed to have any eye pressure problems, so if you sleep just straight like this. That not that much effect, but if you sleep on your जब आप prone position पे सोते हैं, if you put your stomach down and sleep, your eyes get pressed. That can affect in the eye pressure. Also, if you sleep sideways, like one side you sleep and then only one side, and you don't turn the other side, this side can get affected. Or if you sleep this side can get affected. So it's always better that you can sleep with a pillow on your head. Best position is either straight or pillow on your head. That is only if you have any eye pressure problems. As such, normal individuals sleep position not that it doesn't affect the eye so much unless and until you have some condition in your eye. So this is what. Yeah. आई थिंक दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो मैं भी पूछने वाला हूँ. और कि आई ड्रॉप्स जो होती हैं क्या वो हेल्प करती है, मतलब? Drops. So बहुत patients मेरे पास आते हैं. So there one person was like my eyes are not white. Please make it white. Give some drops. See, like how our color is, like some are dark, some are fair. So the white part of the eye also, everyone's is not white. There's no drops to make it fully white. Drops hai. So simply हम drops नहीं देखते हैं. We cannot simply prescribe drops and give. So suppose if you have any problems, as I told you, dry eye. So जो आँख में पानी कम हो रहा है, you can give artificial tears. अगर आपको एलर्जी है तो एंटी एलर्जी, इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक दे सकते हैं. और सिंपली सी लॉट ऑफ पेशेंट्स दे गो फार्मेसी में जाते हैं, बोलते हैं मुझे रेडनेस है, वाटरिंग है, कुछ दे दीजिए. तो क्या होता है फार्मेसी में? क्या देते हैं? नॉर्मली देते हैं स्टेरॉयड आई ड्रॉप्स. सो स्टेरॉयड से क्या होता है? आपका प्रेशर बढ़ सकता है, कैटरैक्ट हो सकता है. सो ऑल दिस, सो क्या होता है? पेशेंट ही डॉक्टर बन जाता है. दे ओनली ट्रीट देमसेल्व्स. ड्रॉप्स लगाते ही रहते महीनों तक, सालों तक, and they don't even come to the doctor. So please don't do this mistake. Please consult an ophthalmologist or whichever eye doctor is nearby. So that I feel that is another myth. That another thing मैंने notice किया है eye drops, because we're talking about eye drops. Rose water. Lot of people use rose water, and in our place in Karnataka where I am from, lot of people use breast milk also for lot of infections. I don't know why they feel. और coriander water आपको पता है, coriander leaves, उसका भी पानी आँख पे डालो.
तो ये सब प्लीज मत कीजिए, इससे कुछ नहीं होगा, आपकी आंखें जल जाएगी, लाल हो जाएंगी, फिर गया। सो प्लीज डोंट डू, प्लीज यूज द ड्रॉप्स ओनली व्हाट योर डॉक्टर इज गिवन। इसके अलावा कौन कौन से मिथ्स हैं, मतलब जैसे अभी हमने थोड़ी कुछ चीज़ों की बात कर ली, आई ड्रॉप्स की बात कर ली, अभी आपने बात की ब्रेस्ट मिल्क की, कोरिएंडर उसकी बात की, तो इसके अलावा और कौन कौन से मिथ्स हैं जो अभी भी मतलब लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं? अभी भी जैसे मैंने बताया ये रोज वाटर, ये हाँ। और एक और मिथ जो बहुत कॉमन है, देखिए अभी आपको एक आंख में प्रॉब्लम है, राइट आई में, कुछ पेशेंट्स क्या करते हैं दोनों आंख में ड्रॉप्स डाल देते हैं क्योंकि इस आंख में भी नहीं है। तो if you're giving some other steroid drops or something in this for this side, if you use for the other eye, please don't do that. जब डॉक्टर बोलते हैं please please follow that. Another thing, एक और मिथ जो है, आपको कॉर्नियल ट्रांसप्लांट, जैसे हम किडनी ट्रांसप्लांट ये सब करते हैं ना, टिश्यू ट्रांसप्लांट सब, सो कॉर्निया ट्रांसप्लांट जो मैंने बोला, द ब्लैक पार्ट, द ट्रांसपेरेंट पार्ट, वी ट्रांसप्लांट दैट। सो लॉट ऑफ पीपल आर स्कैर्ड टू डू इट। व्हाई? क्योंकि दे थिंक दैट नेक्स्ट जन्म में हम will be born blind. So that is another myth which I commonly see. Then another thing, after LASIK surgery, you'll go blind. After any surgeries, कुछ नहीं दिखेगा, full blind हो जाएगी। ऐसा नहीं है, blind नहीं हो, we don't become blind. Maybe every procedure has some few complications. Some complications will be there which can be corrected. You will not go completely blind. So this is another myth which is there. And one more myth which you, please don't splash water directly into the eyes. It's not good for the eyes. Too much pressure inside your eyes can harm your eyes more than it, because water itself has so much contamination now. So don't do that. That is another thing. And also, if you have any eye pain, any eye problem, don't go to the pharmacy. Don't go to your nearby, whatever your neighbor has told. Please come to your eye specialist. These are some of the myths which I have faced. ओके, तो नाउ आई वांट टू नो अबाउट योर पेशेंट्स, कि मतलब पेशेंट्स आपके पास कौन कौन से सवाल आपसे पूछते हैं, मज़ेदार कोई किस्सा अगर हो आपके पास? मजेदार किस्सा, हाँ। तो मैंने आपको आई थिंक पहले बताया था, आई हैड रिसेंटली वन गर्ल हैड कम, तो शी हैड आस्क्ड, हर मदर हैड टोल्ड मी दैट नाउ हर eyesight has become very nice. So I asked her how. Actually, power she has. She's like she started doing Bharatnatyam. So Bharatnatyam में जो exercises है eye के ऊपर नीचे, she's like that has helped her in her eyes. So this is recently what I came to know. Then यूजुअली सी देखिए, क्या होता है, व्हेन यू स्टार्ट आफ्टर 40 जो है, 40 इयर्स के बाद हमें चश्मा हो जाता है, 40 हम बोलते हैं, सो वी स्टार्ट गेटिंग ग्लासेस फॉर नियर। तो कुछ पेशेंट्स आते हैं, दे लाइक हमें चश्मा नहीं चाहिए, हमें ड्रॉप्स दे दीजिए, ड्रॉप से चश्मा निकालने के लिए। सो दैट इज अनदर थिंग पेशेंट्स कम विद, दे कीप डिटेल। और फिर मजेदार किस्सा, या mostly this only, the drops and all that, or rose water, we put rose water and our eyes became very nice and fresh. These things they come with usually. ओके, व्हाट आर थिंग्स, जो लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अगर आपको 3 चीज़ें, व्हाट आर 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स जो आपको लगता है आप उनको अपनी लाइफ में ये चीज़ें करनी ही चाहिए? करनी ही चाहिए। तो देखिए, प्लीज डोंट वेट टिल यू हैव एनी आई प्रॉब्लम्स। एवरी ईयर प्लीज चेकअप योर आइज। छोटे बच्चे से ही चेक कर दीजिए, क्योंकि छोटे बच्चों में ज्यादा प्रॉब्लम्स है आजकल। सो दिस इज वन। सेकेंड थिंग इज, डू नॉट यूज ओवर द काउंटर ड्रॉप्स। जाके just don't take drops and just use it, because a lot of drops have a lot of side effects. Third thing is, have a balanced and healthy diet and sleep well. Before sleeping, please don't scroll on the internet, reels, WhatsApp. कम कर दीजिए, I mean before sleeping at least, because that has a lot of effect on your eye health, on your sleep. Because a mind which is fresh in the morning also will be fresh. So that's why these 3 things I feel it's very important. And regular eye examinations, eye checkups. Don't wait till you wait to get glasses. देयर अ थिंग एक्चुअली, जब मेरा फर्स्ट टाइम चश्मा लगा था तो मेरी एक आंख पे नंबर था, तो मेरे भाई के इससे पहले भी चश्मा लग गया था, तो ही सेड कि अभी आपकी एक आंख में चश्मा नंबर है, तो आप जल्दी से चश्मा बनवा लीजिए ताकि दूसरी आंख में नंबर ना बढ़ जाए। तो डू यू थिंक कि ये सच है
या मतलब ये सिर्फ एक अफवाह है? नहीं, देखिए क्या होता है जी, सो सम पीपल, सी लॉट ऑफ पीपल, मोस्ट ऑफ द पीपल, उनके दोनों आंख में पावर होता है नॉर्मली। पर किसी किसी को क्या होता है, एक आंख में नंबर होता है, एक आंख में प्लेन है, नंबर नहीं। नॉट लाइक एक आंख में नंबर है तो दूसरा में आएगा, सो इट्स नॉट लाइक दैट। It's like if you have maybe one eye you have minus one number, other eye you don't have any number, so that is possible. Not like if you have in this eye you will get in the other eye. It is not the thing. You may get, you may not get. सो देखिए, आपको पता चला कि आपके आंख में विजन कम है। सो बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि उनके आंखों में एक आंख में विजन कम है, क्योंकि नॉर्मली जब हम देखते हैं वी ओपन बोथ आवर आईज एंड सी, वी नेवर क्लोज आवर वन आई। So a lot of patients actually come to me after 18 years of age saying that डॉक्टर हमें when we do the eye test पता चलता है इस आंख में तो बहुत कमजोर है विजन, इसको हम लेजी आई बोलते हैं। So they don't know till we get tested. So not like one eye if you have number, other you will get. It's not necessarily. You may or may not. So it depends. Depends on how much you're exerting. बट आई थिंक Yeah. Yeah. कि -1 का जो नंबर होता है ना, वो उसका इतना पता नहीं हाँ, लगता मेरे को। माइनस मतलब जब मैंने चेक कराया था, पर चश्मा पहनना है। अगर -1 भी है तो पहनना ही है, क्योंकि क्या हो सकता है अगर नहीं पहनेंगे तो बढ़ सकता है ना नंबर। करेक्ट। जी, जी। हाँ। तो बिफोर रैपिंग द पॉडकास्ट, आप जितने भी लिसनर्स इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं या देख रहे हैं, आप उनको कुछ कहना चाहोगे? कोई फाइनल मैसेज? Final message is that please take care of your eyes, because your eye sees what the mind knows. Take care of your eyes. Consult your eye specialist. If you have any problems when you're going to school, if you cannot see, this is for especially for the parents. Please ask your kids. Please ask your children whether they can see the board correctly, whether they can see correctly. Even children, whoever is listening to this podcast, please tell your parents that mama, dada, I cannot see the board properly, please take me to the eye doctor, so so that you get regular eye examinations done. And mobiles, laptops, try to take a break. Like जब हम IT professionals को बोलते हैं 20 20 20, once in 20 minutes, please take a break. This is for the computer people, IT professionals, bankers. Once in 20 seconds, please blink your eyes so that it doesn't cause dryness. And 20 feet, please look at a dislike. Suppose if there's a building, पेड़ है, कुछ है, please look at that. So this can prevent a lot of things. It is difficult, I know, to do. It is easy to say, but please try to follow that. And yeah, I think that is pretty much it. And don't believe in all AI exercises, like only some are useful. You don't have to keep rubbing, pressing your eyes, so mat kijiye.